दोस्तों, जो मैं बताने वाला हूँ वो वाकई में डराने वाला है और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। सब शक्तिमान की एंट्री पक्का। तो 2 लाख बैरल्स ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट पड़ा हुआ है ओशन के अंदर। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने इमेज ली है। इसकी कोई बात नहीं कर रहा है, बट बातें होनी चाहिए। हमने बहुत कुछ किया है जिसकी वजह से दिक्कतें पैदा हो सकती है, स्पेशली यूरोप और अमेरिका ने, और उनका खामियाजा पूरी दुनिया क्यों भुगते। चलिए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम आगे बढ़े बता दूं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और चाणक्य नीति ये कॉम्बो है। आज तक सेल है, 12 बजे तक 500 रुपये का कोर्स है। तो आप देख सकते हैं कि एटलांटिक ओशन में एक ऐसी जगह है जहाँ पे इतना सारा न्यूक्लियर वेस्ट पड़ा है, लेकिन आखिरकार ये जो इतना रेडियो एक्टिव वेस्ट है और ये जो नॉर्थ ईस्ट एटलांटिक ओशन में पड़ा हुआ है, ये कब का है? 1946 से लेकर 1990 तक। 45 के बाद 1945 के बाद एक कोल्ड वॉर शुरू होता है, और कोल्ड वॉर जब शुरू होता है तो सोवियत और अमेरिका के पास लाखों न्यूक्लियर वेपन्स थे। वो तो स्टार्ट ट्रीटी आ गई 1991, जब सोवियत खत्म हुआ, वो टूटा, तब जाके चीज़ें रिजॉल्व हुई। और अभी भी न्यूक्लियर बहुत सारे सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, बट इट्स नॉट अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स। ये न्यूक्लियर वेस्ट है। न्यूक्लियर से आज पूरी दुनिया एनर्जी बना रही है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी सबसे क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हमारे यहाँ जैसे 80% ऑफ एनर्जी कोयले से बना रहे हैं, फ्रांस में 90% एनर्जी न्यूक्लियर से बन रही है, और वो सबसे बढ़िया है। यूरेनियम है आपके पास, कर लो। हमको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में एंट्री मिली। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पहले इन्होंने आपत्ति जताई थी, आज ही हमको सिविलियन यूज़ के लिए न्यूक्लियर देंगे, एटम मतलब एक तरीके से यूरेनियम देंगे। बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन इसी दौरान दोस्तों, कोल्ड वॉर के दौरान उठा उठा के न्यूक्लियर वेस्ट, जो कचरा बचता है जिसमें रेडिएशंस होते हैं, वो इन्होंने बिल्कुल नीचे फेंक दिए। अब इन्होंने क्या सोचा कि समुद्र के नीचे फेंक देंगे, बिल्कुल डीप इनसाइड द ओशन, तो खतरा टल जाएगा। लेकिन दोस्तों, खतरा टला नहीं है, बट खतरा बढ़ गया है। मटेरियल स्पिलिंग ऑन द सी बेड, जो मटेरियल है वो फैल गया है सी बेड के, जो समुद्र का जो जमीनी सतह होती है ना, उस पर बैठ गया है। और मरीन इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा खतरा है। और यही मछली, केकड़े, पता नहीं क्या क्या आप लोग खाते भी, आप लोग नहीं लेकिन बहुत लोग ऐसे खाते भी होंगे। तो सोच लीजिए, अब क्या इंसानों के ऊपर खतरा है, इसकी भी हम बात करेंगे। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। मई से लेकर जून 2026 तक लगभग 2 महीने, लगभग 30 साइंटिस्ट जो हैं वो फ्रांस के एक रिसर्च वेसल जिसका नाम था पोर्क्यूई पास में बैठ के ये जाते हैं अटलांटिक, बिल्कुल ओल्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट डंपिंग ग्राउंड। अब हमारे यहाँ कचरा फेंकने का आता ना, गाड़ी वाला है घर से, तो ये न्यूक्लियर वेस्ट बिल्कुल इन्होंने डीप इनसाइड द ओशन फेंका। तो वहाँ पे ये गए कि जहाँ पे हमने ये न्यूक्लियर वेस्ट, ये हजार्डस मटेरियल फेंका है, सब ठीक है कि नहीं। बहुत लंबे समय बाद ये एक्सपेडिशन हुई है कि देख तो ले एक बार कि कहीं न्यूक्लियर लीक ना हो रहा हो। एक्सपेडिशन वॉज द पार्ट ऑफ नॉट्सम। ये नॉट्सम है न्यूक्लियर ओशन डंप साइट सर्वे मॉनिटरिंग। फ्रांस ने इस प्रोजेक्ट को पिछले साल 2025 में लॉन्च किया था। चलो अच्छी बात है, फ्रांस जाएगा, भारत का भाई है। तो अब ये जो सबमर्सिबल नोटाइल है, जो मैंड सबमर्सिबल, जब ये नीचे गए अंदर 20 डाइव्स इन्होंने की, 20 बार ये नीचे गए, लगभग 15,500 फीट बहुत गहरे पे ये गए, जहां पे ये पहले तो बैरल्स मिले ही नहीं। कितने बैरल्स कहां पहुंच गए होंगे, उससे कितना मटेरियल, ये भी जांच का विषय है। तो यहां पे रिसर्चर्स ने ये देखा कि कुछ कंटेनर्स एडवांस्ड स्टेज ऑफ डीके में थे। डीके मतलब क्या होता है, देखिए, हाफ लाइफ आपने पढ़ा है, आपने जिनके पास 11th 12th में फिजिक्स थी, मेरा तो वैसे अप्लाइड फिजिक्स से था, तो न्यूक्लियर फिजिक्स था मेरे पास। भाई होता क्या है ना कि रेडियो एक्टिविटी, जब कोई भी एटम डीके होता है, मतलब एक तरीके से रेडिएशन निकलती है उससे, अल्फा बीटा गामा, राइट, उसी को ही कहते हैं हम रेडियो एक्टिविटी। मतलब अल्फा बीटा गामा, ये क्या, जब एक एटम अनस्टेबल हो जाता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक कमरे में खूब सारा सामान भर दिया, खूब सारा सामान, तो वो क्या होगा कि एक टाइम पे वो सामान बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही एटम में भी होता है। एटम इज डिफाइंड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो अल्फा बीटा गामा डीके होता है, वही उसी प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। और डीके का मतलब यही है कि बस अब एटम अनस्टेबल हो गया और उससे रेडिएशंस निकल रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। तो वो डेंजरस होता है। अब हम उसको जानबूझ के तोड़ते हैं।
ठीक है, नहीं तो बनाते हैं, नहीं तो मिलाते हैं, जिससे हमारे पास तगड़ी एनर्जी मिले, लेकिन वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है। कंट्रोल अनकंट्रोल्ड तो वो एटम बॉम्ब हो गया। ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं, मतलब एलिमेंट्स हैं, जब आप उनको लेंगे मतलब दे आर रेडियो एक्टिव, वो रेडियो एक्टिव है। और धीमे धीमे, वही कहता ना कि हाफ लाइफ, वो पूरा फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला भूल गया, क्या था, लेमडा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा हाफ, ऐसे ही था, टी 1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा, कुछ ऐसे ही फॉर्मूला था, मैं थोड़ा सा भूल गया हूं, करेक्ट कर दीजिए मुझे, ठीक है। तो रिसर्चर्स ने ये देखा कि भाई कुछ कंटेनर्स जो है वो एडवांस स्टेज, यानी कि उनका डीके शुरू हुआ, यानी कि एक तरीके से उनसे रेडिएशंस निकलने शुरू हुए हैं, ठीक है। कुछ खत्म हो चुके थे, बैडली रस्टेड, और कुछ डैमेज्ड थे। कुछ मटेरियल्स जो हैं वो जो बैरल्स है ना, वहाँ पे जो सतह है उसमें मिल गए हैं, ठीक है, कीचड़ हो गया एक तरीके से, तो उसमें मिल गए हैं। टेस्ट ने कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी उठाए टेस्ट के लिए कि भाई चलो देखते हैं यार क्या हालात हैं। और उन्होंने ये देखा कि जो रेडियो एक्टिव लेवल्स हैं वो थोड़ा सा जो नॉर्मल होना चाहिए उससे ज़्यादा मिले हैं। भाई लग गई सबकी कि अबे ये क्या हो रहा है, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था, ये तो किसी ने, मतलब नेचुरली भाई ये ख़त्म हो जाते, धीमे 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 ख़त्म हो जाता है इनका इम्पैक्ट, बट ये तो बढ़ रहा है और ये तो बड़ा डेंजरस है गुरु, क्या किया जाए। तो थोड़ा सा देख लीजिए आप कि ये पार्कुई पास, ये है रिसर्च वेसल, है ना। अब ये गया, अब इनको वही काम ये देखा कि सी बेड को मैप करो, तो इन्होंने सारी चीज़ें देखी, लेकिन मेन आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, बे ऑफ बिस्कस, यहाँ पे ये मेन डिस्पोजेबल साइट थी यूरोप की, और इन्होंने लगभग, ये यूनिट होता है, ठीक है, पेटाबेक्यूरल्स, 42 पेटाबेक्यूरल्स ऑफ लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये अभी तक जितना जमा हुआ है इतना। अब इसमें 1/3 ट्रिटियम था, ट्राइटियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं ना, है ना, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ट्राइटियम, तो एक वीक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज़्यादातर बीटा और गामा एमिटर्स थे। अल्फा मास नंबर उसका 2 से कम होता है, और एटॉमिक नंबर उसका, मास नंबर उसका 4 से कम होता है जब वो डीके होता है, और एटॉमिक नंबर उसका 2 से कम होता है। बीटा में बढ़ता है +1, है ना, बीटा प्लस और बीटा माइनस होता है, गामा अनचेंज्ड रहता है, बट ये अल्फा बीटा गामा बेसिकली एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में चेंज आता है, राइट, अपने आप को स्टेबल करता है एटम। तो वाई, अब ये डीप सी, तो ये जो डंपिंग वेस्ट है ये बहुत नीचे है बेसिकली, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डर भी है, क्योंकि यहाँ पे मरीन लाइफ से इकोसिस्टम, फूड चेन में इफेक्ट आएगा अगर कुछ नहीं किया गया तो रिस्क तो भाई बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं, जब उनसे पूछा गया कि भाई ये तो गड़बड़ हो सकता है, मतलब आपको क्या लग रहा है, तो ये बता रहे कि देखिए क्लाइमेट चेंज और प्लास्टिक पोल्यूशन से पहले न्यूक्लियर वेस्ट ने हेडलाइंस को डोमिनेट किया। अब प्रॉब्लम क्या थी कि ये न्यूक्लियर वेस्ट हम सब ने यूज़ किया, मतलब जो भी हमने यूज़ किया उसका जो कचरा बचा उसको कहीं ना कहीं फेंकना था, तो हमने एक साइट चुनी। अब ये साइट जो है, हमने सोचा कि इसको डंप कर देंगे और काम हो जाएगा। तो वेस्ट को एक स्टील ड्रम में पैक करो, शिप में डालो, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ऑफ दूर ले जाओ, नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक ओशन में इसको डंप कर दो, और वाटर डेप्थ इतनी है, समय के साथ साथ खेल खत्म, ये खत्म हो जाएंगे। बट हुआ क्या कि जो बैरल्स है वो ऐसे थे कि इसमें जो हमने न्यूक्लियर वेस्ट डाला है उसको हमेशा के लिए नहीं रख सकते थे, यानी कि एक ना एक दिन वो टूट के निकल जाते और लीक हो जाता ऐसी की तैसी। हमको लगा कोई बात नहीं, डिस्पोजेबल प्लान्स जो था कि इनिशियल पीरियड ऑफ कंटामिनेशन हम कंट्रोल कर लेंगे और कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन धीमे धीमे जो फ्रेंच डेली ले मंडे है, इनका जो पेपर है, इसमें बताया कि कंटेनर जो है दे वर एक्सपेक्टेड टू लास्ट ओनली 20 to 26 ईयर्स, यानी कि 20 से 26 साल की लाइफ थी, उसके बाद हमको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। हमने सोचा तो ओशन वाटर में डाइल्यूट हो जाएगा, बट ये अभी भी वहाँ है, और इनसे रेडियो एक्टिविटी, कुछ में रेडियो एक्टिविटी हमको देखने को मिल रही है। बहुत सारे बैरल्स दे आर अंडर वाटर, जितना हमने सोचा था 26 से 25, 20 से 26 साल नहीं भैया, 1946 से लेकर जोड़ लो, 80 साल अभी तक है, वो 80 साल हो गए, 25 छोड़ दीजिए, 80 साल। क्या किया जाए? अब 2 लाख प्लस बैरल्स जो है वो हमने फेंके, 2 लाख प्लस बैरल्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे कंटेनर जो है वो डेंजरस अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। ज़्यादातर, मैक्सिमम इनफैक्ट 60 to 70% बहुत ही लो लेवल रेडिएशन, इससे किसी को खतरा नहीं। रेडिएशन तो सबको होता है, आप फोन देखते हो उससे भी रेडिएशन हो रहा है,
बट वो खतरे वाली नहीं है ना, लेकिन कुछ लंबे समय तक हैं। अब ये कौन कुछ है ये हमको नहीं पता, ये हमको देखना पड़ेगा। कितना डीप सी के अंदर है ये भी हमको देखना पड़ेगा। अब वो फिजिकली इम्पॉसिबल है। आप थोड़ी ना यहां पे लेबोरेटरी सेट कर सकते हो या एक बैरल खोलोगे तो बेसिकली कोई बता ही नहीं सकता कि कितना कंटामिनेशन है और कहां कौन से बैरल में कितना रेडियो एक्टिविटी हो रही है। कुल मिला के बात ये है। अब जो मरीन लाइफ है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई देखो ये बैरल्स है, आप देख रहे हो ना, पीपे आते ना, वो है ये। यहां पे केकड़े मछलियों ने अपना घर बना लिया, यहां पे रह रहे मस्त। रिसर्चर्स को यहां पे स्पॉन्जेस मिले, क्रैब्स मिले, बाकी ऑर्गेनिजम्स जो कि कंटेनर्स के अंदर रह रहे हैं, नशे कर रहे हैं कंटेनर्स के रेडिएशन के। तो ह्यूमंस ने इनको डंप किया, हार्ड सरफेस ने ऑर्गेनिजम्स को इनको घर दे दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनके पास भी तो रेडियो एक्टिविटी, वो रेडिएशन आएगी, इनके पास भी रेडियो। और अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हो रहा है बैरल से, तो जो एनिमल्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है? दे आर प्रोन टू रेडिएशन। और अगर ऐसा है तो वो भाई लाशें बिछी होनी चाहिए, वो भी नहीं दिखी हमको कि लाशें बिछी हुई हैं, क्योंकि रेडिएशन से एक बार आपके पास आई तो आप बच तो सकते नहीं। तो कितने लेवल ऑफ रेडिएशन है ये भी नहीं पता। तो साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स, वाटर, मड और माइक्रोब से कनेक्ट किया जो वेस्ट वहां पे निकले, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने नेचुरल हैबिटेट जो अगल बगल है उनको एग्जामिन किया, और उसके बाद दोनों को कंपेयर किया कि अभी जो हमारे पास लाशें मिली हैं इन ऑर्गेनिजम्स की और जो अगल बगल के हैबिटेट, वहां पे जो मस्त ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, चलो उनको कंपेयर करते हैं। तो उन्होंने देखा कि यस, और उन्होंने ये फिर कंफर्म कर दिया कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है दैट आर सिंपली प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, या शायद ये ऑर्गेनिजम्स इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी कि नेचर एट इट्स ओन वे। जो खतरा बन सकता था शायद इन ऑर्गेनिजम्स ने टाल दिया। बट अभी भी इसका कोई एविडेंस नहीं है कि भाई सी फूड जो लोग खा रहे क्या उसमें रेडिएशन तो नहीं है। हो सकता है कि भाई ये कुछ ऑर्गेनिजम्स ऊपर चले जाते हो मस्ती में, नशे, और वहां पे वही खा गए, तो अभी इसका कोई एविडेंस नहीं है। समझ रहे हैं आप? अब सबसे बड़ी बात, साइंटिस्ट को पहले इन बैरल्स को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि भाई रिसर्चर्स को पता ही नहीं कि कितने हैं। 2 लाख से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 लाख तो अकाउंटेड है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि जो डंपिंग एरिया है वो लगभग 14,500 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एटलांटिक फ्लोर में फैला हुआ है। और एक बार बैरल्स डिसअपियर हुआ, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको ढूंढना, उसको देखना। तो जो 2025 का नॉर्थसम एक्सपेडिशन है, साइंटिस्ट ने एक ऑटोनॉमस रोबोट भेजा, उससे काम हो सकता है यूलिक्स सी बेड, वो ढूंढ रहा है। लेकिन रोबोट ने सिर्फ और सिर्फ जो पूरा डंपिंग एरिया उसका खाली 2% अभी तक मैप किया है, यानी कि वो अभी तक फेल रहा है मिशन, यानी कि 3,500 बैरल्स ओनली, दैट्स इट। 2 लाख में खाली 3,500 बैरल्स मिले हैं। और पोजीशंस ये भी कि भाई देखो कैसे डंपिंग हुई, ये भी हमको पता चला। 50 कंटेनर्स की फोटो भेजी यूलिक्स ने, जो रोबोट है, और उसमें साफ साफ दिखा कि यस ये डिटोरिएट हो गए हैं, ये जो कंटेनर्स है ये डिटोरिएट हो गए हैं। साइंटिस्ट ने फिर हजारों लीटर्स ऑफ वाटर्स वहां से कलेक्ट किया, सेडिमेंट्स कलेक्ट किए, सैंपल, फिश, सब कुछ कलेक्ट किया वहां से। अब रिजल्ट ऐसे थे कि भाई बताया कि हाँ दिक्कत तो है। फिर उसके बाद क्या अब ही रेडियो एक्टिव थ्रेट है? सबसे बड़ा सवाल कि क्या इंसानों को रेडियो एक्टिव थ्रेट है? अब इसका कोई एविडेंस नहीं है। मटेरियल्स एस्केप हो चुके हैं कंटेनर से, अब थ्रेट है नहीं है, ये एक बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च या एक ऐसा प्रोग्राम चलाना पड़ेगा जो बैरल्स को देखे, कहां कहां रेडिएशन पहुंचा वो देखना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? साइंटिस्ट अभी डिटरमाइन करेंगे, देखेंगे, लेकिन अभी कोई इमीडिएट थ्रेट तो नहीं है ह्यूमंस को लेकर, बट ये बहुत बड़ा आगे जाके खतरा बन सकता है। तो ये हालात हैं। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।